नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। निर्जला एकादशी आज प्राप्त होगा साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर रखा जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भोजन संयम न रखने वाले पांचों पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस दिन जल कलश गो का दान बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। वर्ष में अधिक मास की 2 एकादशियों सहित 26 एकादशी व्रत का विधान है। जहाँ साल भर की अन्य 25 एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर इस व्रत का पालन किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करके साल भर की 25 एकादशी का फल पा सकता है। यहाँ तक कि अन्य एकादशी के व्रत भंग होने के दोष भी निर्जला एकादशी के व्रत से दूर हो जाते हैं। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण पारण किया जाता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से यह व्रत लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। एकादशी के दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि वह जल से कलश भरे और सफ़ेद वस्त्र को उस पर ढककर रखे और उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों को दान दे। इसके बाद नारायण कवच का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान नारायण की आरती करें। इस एकादशी का व्रत करके यथा सामर्थ्य अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद प्राप्त करता है। भक्ति भाव से कथा श्रवण करते हुए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और आख्यान भी कम रोचक नहीं है। वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन करा के अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव वे एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले कि पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत रखो।
केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी बलि विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि की पूजा करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया है तो भी वह इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी मनुष्य करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन एक अन्न को खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य है उसे सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुँचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप और सुंदर वस्त्र से विधिपूर्वक पूजा करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए इस प्रकार उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े को दान करने से आज आप मुझे परम गति को प्राप्ति कराइए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत जो करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुई। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में बहुत दयालु और धर्मात्मा महिध्वज नामक राजा का छोटा भाई ब्रजध्वज अत्यंत क्रूर था। एक दिन ब्रजध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या करके उसका पार्थिव शरीर जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण धर्मात्मा राजा महिध्वज प्रेत आत्मा के रूप में पीपल के पेड़ पर रहकर काफी उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस पेड़ के निकट से गुजरते समय धौम्य ऋषि ने उस प्रेत को देखकर अपने तपोबल से राजा के बारे में सब कुछ जान लिया। उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषिवर ने एकादशी व्रत रखा
और व्रत का पुण्य उन्हें अर्पण कर दिया, जिससे राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। राजा ने धौम्य ऋषि का धन्यवाद किया और विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। निर्जला एकादशी व्रत में तुलसी और पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। उनके नीचे दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय ईशान कोण में घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन दक्षिणावर्ती संघ से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं। इस दिन चावल नहीं खाएं, क्योंकि ऐसा करने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले मिष्ठान के साथ पूजा करें। इस दिन एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और इस अंत में आरती करने के बाद पूजा का समापन करें। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन काले वस्त्र ना पहने। इस दिन बाल ना कटवाइए। दाढ़ी बनाना नहीं चाहिए और नाखून भी काटना वर्जित है। इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन नियमों का पालन करने वाले पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और उसे सदा सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।